हेलो एवरीवन, आज हम लोग आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में 2018 में जो मैथमेटिक्स मेंस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि पेपर फर्स्ट जो 250 नंबर का 250 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि अकेले एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओडी कहते हैं, 106 नंबर का पूछा गया है। तो आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज के इस लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं बच्चे, इस आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं जो टिक आउट किया गया है। इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। तो जो बच्चे क्लास अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके अगर मित्र या कोई भी अगर ग्रेजुएट का लड़का जो है, चाहे जो भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाह रहा है, अगर उसको लगता है अगर क्वेश्चन ना बन पाए, सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़े, तो आप देख सकते हैं इजी वे में। आज का तो लेक्चर देख ही रहे, इसके जो क्वेश्चन टिक आउट किया गया है, अगर उस सवाल में अगर आपको दिक्कत है तो यूट्यूब पर जाके आप इस नाम को सर्च कीजिए, A.K. दांगी, इस नाम को सर्च कीजिए और इसके प्ले लिस्ट में जो है आपको इन सबों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाई देगा। ठीक है। अब उसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है कोई, तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9801779324। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखा जाए, इधर बच्चे ध्यान दीजिए इधर। और आज जो है एक नया क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो चूंकि हम पिछले लेक्चर में हम आपको लेप्लास का ये वाला सवाल बता चुके थे, 5D का फर्स्ट, अभी जो है 5D का सेकंड देखते हैं कि क्या होगा। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है 5 नंबर का, काफ़ी आसान सा लेप्लास का भी सवाल होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन 5D सेकंड। 5D का सेकंड जो है वो कहता है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है आईएएस 2018, ठीक है, पेपर फर्स्ट और सेक्शन बी में क्वेश्चन है बच्चे कि फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 16 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 s माइनस 2 और s प्लस 3। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ऑफ दिस थिंग। इसका जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि कितना, इनवर्स लेप्लास बताना है कितना के बराबर होगा। तो देखिए इधर बच्चे एक फार्मूला हम लिखना चाहेंगे, आप लोग सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है देख सकते हैं। फार्मूला ये कहता है कि पहले सिंस लेप्लास ऑफ e⁻80 अगर 80 निकालना है, तो इसका फार्मूला अगर लेप्लास ऑफ e⁻80 निकालना है प्यारे बच्चे, तो ये होता है 1/s माइनस a। लेप्लास ऑफ e⁻80 बराबर 1/s माइनस a होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चे, अगर इसका इन्वर्स लेप्लास कर दीजिएगा तो यही चीज़ होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, e⁻80। जब इसका लेप्लास ये है तो इसका इन्वर्स लेप्लास ये वाला होगा। ठीक है। तो ये फार्मूला, तो सबसे पहले जो इसका आपको लेप्लास इन्वर्स निकालना है कितना के बराबर होगा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में। देखिए इधर बच्चे, सॉल्यूशन में देखिए इधर, ध्यान से सुनिएगा इधर, सॉल्यूशन में हमें फाइंड आउट करना है लेप्लास इन्वर्स ऑफ कौन सा क्वांटिटी है बच्चे बताइए, 5s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 16 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 s माइनस 2 और s प्लस 3। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन को मिलाया जाए, कहीं गलत तो नहीं लिखा गया है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, 5s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 16 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 s प्लस 3। बिल्कुल वेरी गुड, सही सवाल है। हाँ जी बच्चे, देखा जाए इधर कैसा करके बनाया जाएगा।
इसका क्या निकालना है बच्चे, हमें इन्वर्स लेप्लास निकालना है कि कितना के बराबर होगा। और इन्वर्स लेप्लास के लिए बताइए, लेप्लास में पढ़े होंगे आप लोग, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to the power at इज इक्वल टू 1/s माइनस दिस क्वांटिटी ए। अगर इसी का इन्वर्स लेप्लास निकाल दे तो इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s माइनस ए इज इक्वल टू e raised to the power 80। हाँ जी, इसका जो है इन्वर्स लेप्लास निकालना है कितना के बराबर होगा। क्या लिखा जा सकता है बच्चे, तो सबसे पहला चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, ये आप 12 लेवल में पढ़े होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है बच्चे, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो होगा, जो नीचे वाले का डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होगा। अगर नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा हो ऊपर वाले के डिग्री से, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। बता सकते हैं बच्चे ऊपर वाले का डिग्री अभी कितना है, ऊपर वाले का डिग्री कितना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि एस का डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर 2, तो ऊपर वाले का डिग्री 2 है। अगर हम आपसे जानना चाहे बच्चे कि इस नीचे वाले का डिग्री कितना है, तो जो एस का मैक्सिमम पावर होगा, और आई होप कि दिख रहा होगा कि इस एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर मिलेगा, और अगेन जो एस स्क्वायर आया होगा जब इसको एस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एस रेज़ टू द पावर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ऊपर वाले का डिग्री 2 है और नीचे वाले का डिग्री 3 है। नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, एक टेक्निक ये है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग पता करते हैं इसके ऊपर का क्या होगा, इसके ऊपर का बहुत सारा टेक्निक है, a बाई दिस प्लस b बाई सी, a बाई दिस प्लस b बाई दिस क्वांटिटी प्लस c बाई दिस। उसको हम अडॉप्ट ना करते हुए एक आप टेक्निक बता रहे हैं, आपको एक ट्रिक टाइप का बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा, काफ़ी मददगार होगा इस तरीके के सवाल में। s-1 के ऊपर का पता करना है, s-2 के ऊपर का पता करना है, और s+3 के ऊपर का पता करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा। तो एक टेक्निक है, ऐसे तो a बाई b बाई c बाई कर सकते हैं जो 12 लेवल में पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। टेक्निक यही ना जानना है कि इसके ऊपर में क्या रखा जाएगा, कि फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल यही चीज़ आ जाएगा। तो मेथड का नाम है बच्चे पुट एवरीवेयर बट नॉट दियर, यानी कि अगर इसके ऊपर का अगर हमें फैक्टर पता करना है तो इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए। s-1 बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं करेंगे। तो बताओ बच्चे s बराबर 1 रखोगे तो 5 + 3 8 माइनस 16 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई, हाँ जी 1 रखना है यहाँ पे, तो 1 - 2 -1, आपके लिए लिख भी रहा है, -1 मल्टीप्लाइड विथ 1 + 3 कितना हो गया 4। अगर इसके ऊपर का पता करना है बच्चे s-2 बराबर 0, तो s बराबर क्या रखेंगे 2, तो s बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 5 कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा। क्या रखना था 2, तो ये प्लस कितना हो गया 6 और -16, 26 - 16 कितना होता है बच्चे 10 के बराबर। ठीक है जी बच्चे, ध्यान दीजिएगा इधर अच्छे तरीके से देखिए। हाँ, अगला देखा जाए, नीचे वाला बताइए, एस के जगह पर 2 रखना है, इसमें नहीं रखना है, पुट एवरीवेयर हर एक जगह रखिए बट नॉट दियर, वहाँ नहीं रखना है जिससे ये कैलकुलेट हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि अगर रख दोगे तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा जी बच्चे। s बराबर 2 रखिए, 2 - 1 1 होगा, और 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे 5। अगला s + 3 बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा -3, इसमें नहीं रखेंगे, बाकी सब जगह रखिए, -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 × 5 45, -3 रखना है बच्चे, -9। अगला बताइए -16, तो बताओ बच्चे कितना हो गया है, ये 45 और -25, 45 - 25 से 20। ठीक है, अगला बताइए बच्चे, -3 रखोगे, -3 - 1 कितना हो चुका है -4, -3 - 2 कितना हो चुका है बच्चे -5। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हुई है तो बोलिए। यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चे कि देख लो इधर, ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8। आपसे बताना है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा बच्चे 2/s-1 प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ किसका निकालना है इस बारी 2/s-2 प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ, बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, ये तो टोटल कट जाएगा 1/s -(-3). देख लीजिए, और यही मेरा फार्मूला ये वर्क करने वाला है। बोलिए लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस बराबर दिस थिंग।
हाँ जी बताइए बच्चे, ये किसका लेप्लास है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बहादुर बच्चे, ये किसका लेप्लास था बता सकते हैं? 2 तो कांस्टेंट है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/s-1 है तो बताइए 1/s-1 किसका लेप्लास हुआ होगा? ये 1 1 1 यहाँ लिखा गया तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो यहाँ से कह सकते हैं जी बच्चे कितना के बराबर हो गया है? लेप्लास ऑफ 2 × e⁻⁻, बोलिए ए के जगह पर यहाँ पर कितना है बच्चे? 1, तो e⁻t। हाँ जी बताइए बच्चे, लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 × यहाँ से बताइए लेप्लास ऑफ किसका हो जाएगा? 2 × 1/s-2 है, तो ए के जगह पर 2 है तो रख दो, ए के जगह पर 2, किसका लेप्लास हो गया? e⁻2t। अगला बता सकते हैं बच्चे क्या हो जाएगा? s-a है तो s माइनस जो a रहता है तो लेप्लास ऑफ e⁻at हो जाता है, तो -3 है तो लेप्लास ऑफ क्या लिखेंगे? e⁻−3t। हाँ जी, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और लेप्लास इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा बच्चे? 2e⁻t, यहाँ से यहाँ कट गया 2e⁻2t और प्लस ऑफ लेप्लास कट गया e⁻−3t। यही तो सॉल्यूशन हो गया, यही आ गया बच्चे। तो ये काफ़ी आसान 5 नंबर का सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में कि इसका सॉल्यूशन बताइए कितना के बराबर होगा। यहाँ तक समझने में अगर कोई परेशानी हुआ तो आप बोल सकते हैं, काफ़ी आसान है। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते चले बच्चे, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो इसमें आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 250 नंबर में से 106 नंबर का पूछा जाता है और इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी में अच्छे तरीके से बताया जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आसान टॉपिक है, इसको छोड़ा नहीं जाता है। इसको और जो है प्रैक्टिस करके इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में दे तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। और इस आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में हम आपको जितना अभी तक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया उसी का सॉल्यूशन बताएंगे। तो 2018 का अभी हमने सेलेक्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एक चीज़ और आपको बताते चले बच्चे, सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही नहीं, अभी तो हम अप्लाइड वाला पोर्शन को बताएंगे और उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जितना है सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये सीरीज़ जो है हमेशा चलता रहेगा, 2018, 2017, 2016 ऐसा करके डिक्रीज करता हुआ रहेगा। और हर एक साल का सवाल जो है हम देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट करके। जैसे अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसके बाद पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड भी देखेंगे। पेपर सेकंड में जैसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि अप्लाइड वाला पोर्शन जो है आसान होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, आप जो है आराम से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, काफ़ी आसान होता है। तो आपके सामने जो अभी तक हम इतना सवाल हम आपको बता चुके हैं, कुछ सवाल और बचे हैं जिसका कि हम सॉल्यूशन बताएंगे। अभी तक फिलहाल जो है 6A बचा हुआ है, 7C बचा हुआ है और बस यही 2 सवाल बचा हुआ है, 6A और 7C 2 सवाल बचा हुआ है। दोनों क्वेश्चन का सवाल जो है, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।